फ्रेंड्स, मैं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीएसके डॉट पॉइंट पर स्वागत करता हूँ। एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत हम जो हमारी पुस्तक है स्वतंत्र भारत में राजनीति, इसके चैप्टर 2 को आज पढ़ेंगे। चैप्टर 2 है एक दल के प्रभुत्व का दौर, इरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। इससे पूर्व के अध्याय के अंतर्गत हम लोगों ने राष्ट्र निर्माण की चुनौती के बारे में चर्चा की थी कि एक स्वतंत्र भारत के समय नव स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उसके समक्ष क्या चुनौतियां थी, किस तरीके से जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी। उन्हीं चुनौतियों में से एक चुनौती थी लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती। आज हम इसी चुनौती के बारे में चर्चा करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से भारत ने एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाया, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किस तरीके से आगे बढ़ाया गया, किन परिस्थितियों में भारत में चुनाव हुए और किस तरीके से एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की स्थापना देश में की गई। आजादी के बाद के शुरुआती सालों में किस तरीके से एक दल कांग्रेस पार्टी का दबदबा पूरे देश में रहा लंबे समय तक, और विपक्षी दलों की क्या भूमिका थी, किस तरीके की नीतियों का उद्भव जो है भारत की राजनीति में हुआ, यह इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे हैं कि इस अध्याय के अंतर्गत जो आप देख रहे हैं कि विभिन्न पार्टियों के सिंबल हम लोगों ने यहाँ पर दिखाए हुए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि जो कांग्रेस पार्टी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका जो चुनाव चिन्ह था 1952 से 1969 तक वो दो बैलों की जोड़ी रहा। बाद में इसमें परिवर्तन किया गया। जो इंदिरा कांग्रेस थी उसके द्वारा गाय और उसका दूध पीता बछड़ा इनका चुनाव चिन्ह था। इसके बाद आज देख रहे हैं आप कि जो हाथ का पंजा है वो कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है 1977 के बाद। वही जो भारतीय जनसंघ था उसका जो चुनाव चिन्ह था दीपक था, जलता हुआ दीपक इसमें दर्शाया गया है, जो कहीं न कहीं जो आज की भारतीय जनता पार्टी है उसकी जड़ें जो है इस पार्टी से जुड़ी हुई है। आज जो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है भारतीय जनता पार्टी, उसका चुनाव चिन्ह आप देख रहे हैं कि 1980 के बाद, उसकी स्थापना के बाद कमल का फूल इनका चुनाव चिन्ह है। यह जो चुनाव चिन्ह है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह है, हसिया और जो है जो बालियां इसमें दर्शाई गई है, अनाज की बालियां। और यह जो बरगद का पेड़ है यह सोशलिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह है। और इसके अलावा ये जो स्टार आप देख रहे हैं कि जो स्टार जो दिखाया गया है, यह एक पार्टी का जिक्र हमारी पुस्तक में किया गया है, स्वतंत्र पार्टी। यह स्वतंत्र पार्टी का चुनाव चिन्ह है। तो इस अध्याय के अंतर्गत हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो प्रथम चुनाव हुआ उसमें, या आज़ादी के बाद जो राजनीतिक दल भारत की राजनीति में आए, उन राजनीतिक दलों की क्या विचारधारा थी और किस तरीके की भूमिका उनकी भारत की राजनीति में रही, यह भी हम जो है इस अध्याय के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम जो है चर्चा करते हैं कि लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती। जो राष्ट्र निर्माण की चुनौती का जिक्र हमने इससे पूर्व के अध्याय में किया था, उसमें हम लोगों ने ये जाना था कि राष्ट्र निर्माण के लिए जो एक महत्वपूर्ण चुनौती थी, उन चुनौतियों में से एक चुनौती थी लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती। स्वतंत्रता के बाद भारत ने देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अपनाने का निर्णय लिया, किंतु एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के लिए लोकतंत्र को अपनाना तो जो है बहुत सरल था, लेकिन उस लोकतंत्र को कायम रखना, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना, ये एक बड़ी कठिन चुनौती थी। इससे पूर्व और इसके बाद भी विश्व के अनेक राष्ट्रों के द्वारा अपने देश में लोकतंत्र को अपनाया गया, लेकिन वे राष्ट्र अपने देश में लोकतंत्र को स्थापित करने में, लोकतंत्र को बनाए रखने में नाकाम रहे, और कुछ ही समय के बाद वहां पर अलोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्थाओं का जन्म हुआ और वह अपने देश में लोकतंत्र को कायम रखने में नाकाम रहे। भारत के लिए भी यह एक बड़ी चुनौती के रूप में था। भारत ने
आजादी के बाद देश में लोकतंत्र को अपनाने का निर्णय लिया। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए, किसी भी देश में यदि लोकतंत्र को सफल बनाना है तो उसके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की आवश्यकता महसूस की जाती। तो भारत में भी आजादी के बाद जब भारतीय संविधान का निर्माण हो रहा था, आप लोग को ये पता है, इससे पूर्व हम क्लास 11th में हम पढ़ चुके हैं कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को 1949 को तैयार हो चुका था और यह संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो जब भारत का संविधान बन रहा था तो उस समय जो संविधान निर्माता थे उनके मस्तिष्क में भी ये बात थी, उनके दिमाग में भी ये बात थी कि देश में यदि लोकतंत्र को स्थापित करना है, लोकतंत्र को कायम रखना है, तो उसके लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए एक स्वतंत्र संस्था की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी कारण जो है भारतीय संविधान के द्वारा एक स्वतंत्र संस्था निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। तो इस तरीके से जब भारत का संविधान बना और संविधान के द्वारा एक स्वतंत्र जो है संस्था बनाई गई, जिसको हम निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग के नाम से या इलेक्शन कमीशन के नाम से जानते हैं। और यह जो इलेक्शन कमीशन था, जिसका मुख्य जो उद्देश्य था कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाना, इसका उद्देश्य था। निर्वाचन आयोग, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय की स्थापना 25 जनवरी 1950 को किया गया। भारतीय संविधान के द्वारा जो निर्वाचन आयोग का गठन किया गया 25 जनवरी 1950 को, यह एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय था। सुकुमार सेन भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किए गए। निर्वाचन आयोग को स्वायत्त संवैधानिक निकाय बनाने का जो मुख्य उद्देश्य था कि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए जा सके। चुनाव आयोग के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे कि जिसके अंतर्गत उसको पूरी चुनाव प्रक्रिया का अधीक्षण करना था, उसका निर्देशन करना था और उस पर नियंत्रण करना इसका मुख्य उद्देश्य था, ताकि देश में जो चुनाव हो वो बहुत जो है स्वतंत्रता के साथ निष्पक्ष रूप से वो चुनाव हो सके और जो है एक हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ सके। इसके लिए जो है यह संस्था स्थापित की गई। जब यह संस्था स्थापित हो गई तो इसके बाद हमारी चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इससे पूर्व जो है जो अंतरिम सरकार थी वह देश की शासन व्यवस्था को चला रही थी। प्रथम चुनाव की घोषणा के साथ ही जो सारी शासन की जो शक्ति थी वो निर्वाचन आयोग के अधीन हो गई और जो प्रथम आम चुनाव हुए, प्रथम आम चुनाव भारत में प्रथम आम चुनाव जो है 1951-52 में हुए। एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में भारत के लिए प्रथम चुनाव बहुत ही चुनौतीपूर्ण थे। आजादी के समय भारत की में लगभग जो है 17 करोड़ जो है मतदाता थे और उसमें केवल जो है 15% जो है साक्षर मतदाता थे। तो आप इन आंकड़ों से अनुमान लगा सकते हैं कि एक बड़े देश में और जहां की जो अधिकांश जनसंख्या गरीब हो, साक्षरता असाक्षर हो, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि किसी भी देश के लिए चुनाव करवाना बहुत टेढ़ी खीर थी या बहुत ही जो है एक कठिन जो है हम कह सकते हैं कि कठिन प्रक्रिया उस देश के लिए थी। और प्रथम चुनाव जो है के अंतर्गत लगभग 3200 विधायक हमें पूरे देश के लिए जो विभिन्न राज्य देश के अंतर्गत थे उनके अंतर्गत जो है 3200 विधायक हम लोगों ने चुने थे और 489 सांसद जो है पूरे देश से चुने जाने थे। तो इस तरीके से यह चुनाव जो प्रथम आम चुनाव था यह एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण चुनाव जो है देश के लिए था। और भारत के द्वारा अपने संविधान के माध्यम से इस बात को स्वीकार किया गया था कि देश में सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाया जाएगा, जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी कि प्रत्येक नागरिक को जो एक निश्चित आयु के बाद जो मताधिकार दिया जाता है। जैसे भारत में जो है 21 वर्ष जो है के बाद जो है मताधिकार की प्रक्रिया थी, अब जो है उसको कम कर दिया गया है। 18 वर्ष के बाद जो है मत डालने का अधिकार दिया गया था। तो इस तरीके से सभी लोगों को मताधिकार देकर और उनको जो है
चुनाव प्रक्रिया में प्रतिभाग कराकर यह चुनाव करवाना और भी अधिक कठिन देश के लिए था। इन सब कठिनाइयों के बावजूद हम कह सकते हैं कि अक्टूबर 1951 में चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत हुई और यह चुनाव प्रक्रिया 1952 तक चली। इसके अंतर्गत जो चुनाव अभियान की शुरुआत की गई, मतदान हुआ, मतगणना में लगभग जो है 6 माह का समय इस प्रथम चुनाव में लगा। प्रथम चुनाव के जो प्रथम आम चुनाव था उसमें देश के समक्ष जो है कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां थी कि जो निर्वाचन आयोग था उसके समक्ष बहुत सी ऐसी चुनौतियां थी जिनको पार पाना उसके लिए जो है बहुत कठिन था। इन सब के बावजूद भारत के चुनाव आयोग ने इन कठिनताओं का सामना किया, इन चुनौतियों का सामना किया और उसको पार किया। यदि हम उन चुनौतियों की बात करें कि प्रथम चुनाव के समक्ष देश के सामने जो है मुख्य रूप से क्या चुनौतियां थी, तो उसमें सबसे पहली चीज थी कि मतदाता सूची का निर्माण करना। कि एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो एक गरीब राष्ट्र भारत गरीबी से जूझ रहा था, उस स्थिति में पूरे देश में जहां पर आप कह सकते हैं कि एक विशेष ढांचा अभी तक विकसित नहीं हो पाया था, उस स्थिति में पूरे देश से जो है लोगों का जो है मतदाताओं के लिए मतदाता सूची का निर्माण करना, उनको जो है पहचान पत्र उपलब्ध कराना, ये एक बहुत कठिन कार्य एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के लिए था। जब भारत में जो है प्रथम बार जो है मतदाता सूचियों का पहला प्रारूप प्रकाशित किया गया, तो लगभग 40 लाख महिलाओं का नाम जो है इसमें दर्ज होने से रह गया। और जिन महिलाओं का नाम जो है दर्ज हुआ था, उनका भी जो है उनके नाम में भी बहुत जो है त्रुटियां देखने को मिली। जो है किसी के जो पति की जगह पर किसी और का नाम जो है उसमें जुड़ा हुआ था, या नाम में बहुत सी अशुद्धताएं त्रुटियां देखने को मिली। तो इस तरीके से इसका पुनरावलोकन किया गया और इसकी जो गलतियां थी उसको ठीक करने का प्रयास किया गया। इसके बावजूद जो है मतदाता सूची का निर्माण किया गया। तो मतदाता सूची का निर्माण करना एक बहुत कठिन चुनौती उस समय में था। दूसरा, चुनाव संसाधनों की कमी। दूसरी जो महत्वपूर्ण चुनौती थी कि भारत ने इससे पूर्व सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर इतने वृहद स्तर पर चुनाव देश में नहीं करवाए थे। तो एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में देश के पास इतने चुनाव संसाधन नहीं थे, इस तरीके का ढांचा हमारा विकसित नहीं हो पाया था कि हम जो है आसानी से चुनाव को अंजाम दे पाए। जैसे कि आज है, आज जो है हमारी देश की जो चुनाव प्रक्रिया है बहुत सुव्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ती है। पूरा जो ढांचा है, कार्य करने का जो तरीका है, वो बहुत आप कह सकते हैं कि सुव्यवस्थित है। लेकिन उस समय पर एक नए राष्ट्र के लिए जो चाहे वो हमारे संसाधन हो या जो ढांचा है हमारा कार्य करने का, वो विकसित नहीं हो पाया था। अगली चीज कि अप्रशिक्षित अधिकारी और कर्मचारी की देश में जो है जो चुनाव करवाने के लिए अधिकारी करवाने वाले जो अधिकारी थे और जो कर्मचारी थे, वो जो है उनको किसी तरीके का अनुभव इससे पूर्व इतने वृहद स्तर पर चुनाव करवाने का नहीं था। तो एक इतने देश के इतने जो है अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षित करना और उनको जो है ट्रेनिंग देना एक जो है बहुत चुनौतीपूर्ण जो है कार्य था। और जो अगली चुनौती थी कि जो अनपढ़ और अनुभवहीन मतदाताओं के लिए भी एक बहुत चुनौती थी कि वो साक्षर नहीं थे। उनको जो है कि जो मतपत्र था उसमें किस तरीके से अपने मत का प्रयोग करें, इसको लेकर उनको जो है इससे पूर्व किसी तरीके का अनुभव नहीं था। तो ये बहुत सी ऐसी चुनौतियां थी एक नव स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जो भारत ने जो है जिनका सामना किया। जब भारत में प्रथम चुनाव हो रहे थे, तो ये चुनाव जो है, इन चुनावों को अत्यंत जोखिम भरा माना गया और विश्व के अनेक लोगों ने इस जो कि भारत जैसे गरीब और निरक्षर राष्ट्र के अंतर्गत सार्वभौमिक मताधिकार को अपनाने की जो प्रक्रिया थी या चुनाव प्रक्रिया हम लोगों ने अपनाई थी, उसकी आलोचना होने लगी। एक अंग्रेज ने तो इसको जो है लोगों की एक तरीके से नौटंकी करार दिया कि भारतीय लोग जो है एक नौटंकी जो है करने जा रहे हैं। एक संपादक ने, जो हिंदुस्तानी एक समाचार पत्र के संपादक थे, उनके द्वारा भारत
में जो सार्वभौमिक चुनाव प्रक्रिया चल रही थी उसको इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। ऑर्गेनाइजर पत्रिका ने लिखा कि नेहरू जी अपने जीवित रहते ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा। तो इस तरीके से पूरे विश्व के अंतर्गत भारत में जो प्रथम चुनाव हुए उसको लेकर बहुत अत्यधिक जो है संदेह पूरे विश्व में जताया गया। इन सब के बावजूद भारत में पहले चुनाव हुए और इस चुनाव के माध्यम से जो चुनाव प्रक्रिया 1952 में देश के अंदर पूरी हुई और एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जो है चुनाव देश के अंदर हुआ। और इस चुनाव के पश्चात पूरे विश्व के आलोचकों का मुंह जो है बंद हो गया और पूरे विश्व के लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि भारत ने लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया और लोकतंत्र के इतिहास में इस चुनाव को एक मील का पत्थर माना गया। तो इस तरीके से जो प्रथम चुनाव था वो जहां भारत के लिए एक बहुत जोखिम भरा प्रयोग था, वही इस चुनाव के बाद भारत का पूरे विश्व के अंतर्गत जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया का ढांचा भारत ने स्वीकार किया था, जिस तरीके से भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए, उस बात को पूरे विश्व ने माना और पूरे विश्व ने भारत की चुनाव प्रक्रिया की सराहना की और हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो इस चुनाव के बाद आगे बढ़ी। तो इस तरीके से आज के इस कक्षा के अंतर्गत आप लोग ये समझ पाए होंगे कि भारत में जो प्रथम चुनाव हुए वो किस चुनौतियों से होकर भारत गुजरा और किस तरीके से हम लोगों ने उन चुनौतियों को पार किया और भारत में जो है प्रथम चुनाव जो है बहुत सफलता के साथ आगे बढ़े। आज की कक्षा हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।